to another episode of Investing Fool where we talk about DIY momentum investing। एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है और ये वीडियो छोटा ही रहेगा। काफ़ी उथल पुथल हो रही है मार्केट में, लॉट्स ऑफ बैक एंड फोर्थ, स्टॉक्स आर गोइंग हेवायर कम्प्लीटली। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज लाना है या नहीं, ये मैंने पिछली बार में भी थोड़ी सी बात की थी, उसके ऊपर थोड़ा सा और बात करेंगे। और आगे चलने से पहले द फेमिलियर डिस्क्लेमर कि कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और अपना पैसा है, देख के लगाना है। हम बस यहाँ पे सीख रहे हैं और बात कर रहे हैं, राइट। तो पहले रुक करते हैं आज का हमारा जो डेली चेंज है पोर्टफोलियो में। एंड फॉर अ चेंज आफ्टर लाइक 3-4 सेशंस ऑफ लाइक कंप्लीट ब्लड बाथ ऑन द मार्केट, देयर वर ग्रीन शूट्स, जैसे बोलते हैं ना, हर डिजास्टर के बाद ग्रीन शूट्स स्टार्ट कमिंग। तो थोड़े से ग्रीन शूट्स आज आए और इसके वजह से हमारा वन डे चेंज में भी थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। नहीं तो ये तो पूरा लाले लाल दिख रहा था फॉर सो मेनी डेज। एंड मेन बात यह है कि PSUs स्टॉक्स में ही मोस्टली मारकाट मची थी। पीपल वर सेलिंग देम लेफ्ट राइट एंड सेंटर और ऐसे गिर रहे थे कि मानो कल को ये कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, राइट। और यहाँ पे मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि आगे PSU स्टॉक्स चलेंगे नहीं चलेंगे, वो सब तो एज आई ऑलवेज से, मैं प्रेडिक्ट करने के बिजनेस में नहीं हूँ। मेरा काम प्रेडिक्ट करना नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बताने का काम मार्केट का ही है, जो वो सही टाइम पे बताएगी। वी कैन ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट। हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मार्केट से, हम उसके हिसाब से बस एक्ट कर सकते हैं। मेरी उतनी स्किल या कैपेबिलिटी तो नहीं है कि हम अपने लेवल के हाइपोथेसिस कर सकें, राइट, कि कहाँ कौन जाएगा और कहाँ कौन नहीं जाएगा। सो बट मोटा मोटी बात यह है कि अर्निंग्स वर डिसअपॉइंटिंग फॉर अ लॉट ऑफ कंपनीज। हमारे पोर्टफोलियो में जो सबसे हाईएस्ट जिसका वेटेज हो चुका था विच वाज SJVN, almost it was for almost 2 days, 2-3 days it was close to 93% प्रॉफिट। और अब देखो ये कहाँ पे है, नेट चेंज हो गया है इसका 43%, राइट। तो मतलब जब स्टॉक्स आपके 30-30, 40-40% गिर रहे हैं इन क्विक सक्सेशन, मतलब तुम बोल भी नहीं सकते। पिछली बार आई थिंक जब ऐसा मैसिव करेक्शन आया था तो एक दिन जैसे 10% गिर गया कोई स्टॉक, दूसरे दिन 8% रिकवर कर गया, वैसे भी हुए हैं। सो एंड एट एनी टाइम यू कैन नेवर से कि मतलब यहाँ पे टॉप बन गया है या क्या हो गया है, राइट। यू कैन ओनली वेट फॉर शेड्यूल्ड टाइम पीरियड जहाँ पे तुमको एग्जिट या एंट्री लेना है। एंड दैट्स व्हाट आई हैव बिन लाइक वी हैव बिन फॉलोइंग इन दिस। एंड फॉर SJVN इट वाज एन एक्सेप्शन। मैंने डिस्क्रिशनरी कुछ एग्जिट्स किया बीच में, मतलब मिड रीबैलेंसिंग पीरियड में ही। And I'm not sure whether it was it makes any sense or not, but at least it gives you some peace of mind in such kind of situations where there is extreme volatility in the market. So but system में मैंने कुछ भी change नहीं किया है। ये मतलब इस पोर्टफोलियो में I have not changed anything. I'm still like even today SJVN fell more, और यहाँ पे इस पोर्टफोलियो में हमको दिख रहा है कि आज भी SJVN 2.9% से गिरा है, राइट। एंड सो द ओवरऑल net change that SJVN is showing here, it is true in the sense कि हमने अभी तक रीबैलेंसिंग नहीं की है। एंड वी कुड हैव टेकन अ कॉल सेइंग कि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा बढ़ी है बाय मेजरिंग सम स्टैंडर्ड डेविएशन और अदर मेजर्स। हम बोल सकते हैं कि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लाइक वी कैन चेंज फ्रॉम अ मंथली टू अ वीकली रीबैलेंसिंग और अ वीकली टू मंथली रीबैलेंसिंग। पर बात यह कि मेरे आई एम नॉट रियली कन्विंस्ड बाय दैट। एंड जब मतलब तुम्हारे वेरिएशंस जब इतने मतलब फ्रीक्वेंटली होते हैं, सो विद इन अ वीक लाइक इन 2 days द स्टॉक्स कैन स्काई रॉकेट टू लाइक 20%, 30%, and then the next like 3-4 days they can fall like 20-30%, right. So we will talk about a method of reducing these kind of extreme volatility by applying some filters on the screener which we had discussed in the last video. But apart from that मतलब अभी बीच में तो मैंने कोई भी चेंज नहीं किया है। एंड इफ यू
सी अगेन रेलवे के स्टॉक्स अंधाधुंध गिर रहे थे, राइट? ऑल दी स्टॉक्स, IRFC, इरकॉन, ऑल दीज रेलवे ब्रोज वर falling down, and within like this today only they shot up by quite some margin, right? They shot up IRFC is 17%, Ircon is 9%, right, today. So it's not really that you can always say कि हाँ अब यहाँ पे टॉप बन गया है, अब यहाँ से नीचे जाएगा ही कोई स्टॉक, राइट? इट कैन ऑलवेज बाउंस बैक. There is really no certainty, and if you look at today's movement, these are the stocks that moved quite a bit today, right? And the other PSUs didn't do much. None of the other stocks did much actually. अगर past कुछ sessions का देखो तो it's like they I mean they varied so much that now these minor deviations ऐसा लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है मार्केट में, राइट? एंड लेट्स लुक एट दी पोर्टफोलियो. एट अ पोर्टफोलियो लेवल हमारा जो डिफरेंस था फ्रॉम इंडेक्स वो ऑलमोस्ट 7-8% हो चुका था, राइट? एंड अभी इफ यू लुक एट इट, इट्स डाउन टू 4%. सो एंड आई हैड ऑलवेज सेड एट दैट पॉइंट कि ऐसा मतलब डिफरेंस सस्टेन नहीं करता. वी वेर हमारा स्विंग बहुत ज़्यादा इस वजह से आ गया था क्योंकि SJVN, IRFC और इरकॉन पागल की तरह भाग रहे थे, और उनका पागल की तरह भागना अब बंद हो गया, वो पागल की तरह गिरना स्टार्ट कर दिए. सो आफ्टर दैट the return is still higher than the index for now, but it doesn't it doesn't portray the correct picture. So momentum, when select stocks keep rising, they can rise much above the index, but over time these converge, और these मतलब थोड़ा बहुत मीन रिवर्शन भी होता है, थोड़ा बहुत सेटल डाउन होता है, राइट? इट्स नॉट कि वन वे ही एक तरफ भागेगा. जब गिरेगा तो बहुत ज़्यादा गिरेगा, जब बढ़ेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. ओवर द लॉन्ग टर्म वी होप टू बीट द इंडेक्स, राइट? सो historically it has been shown to beat indices, and that's why we are sticking with it. अगर यहाँ पे हम चेंज की बात करें, नेट चेंज की बात करें, तो ज्योति लैब्स अगेन इस बार रीबैलेंसिंग में निकलने वाला है. इट इज एट -4.4%, and the kind of highs that we saw for IRFC and SJVN 80, 90% के highs, that have kind of moderated down. So IRFC अभी 64% पे है, और वो भी आज के गेन के बाद. आज अगर फॉल और मतलब ज़्यादा हुई रहती तो मे बी इट वुड बी 30% गेन और समथिंग. SJVN इज एट 43% गेन, और रीबैलेंसिंग 2 दिन में होने वाली है. अगर SJVN और भी ज़्यादा गिरा, सो इट इज़ फाइन, बिकॉज आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि वीकली रिबैलेंसिंग करने से भी इस टाइप की वॉलेटिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं. सो आई एम टेकिंग अ डिफरेंट वर्क अराउंड टू हैंडलिंग दीज काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, राइट, विच वी विल डिस्कस. and even one day you see our portfolio again today was more than the index, but it doesn't matter क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इंडेक्स बहुत कम गिर रहा था और हमारा पोर्टफोलियो 4%, 3% ऐसा हर दिन गिर रहा था, बिकॉज ऑफ विच दिस लॉन्ग टर्म रिटर्न जो कि 24% तक पहुंच चुका था, दैट हैज मॉडरेटेड डाउन टू 16-17%. ओके, सो ये थी मतलब आज के मार्केट की बात. और एक देख लेते हैं एक बार टॉप 4 गेनर्स एंड टॉप 4 लूजर्स. तो टॉप 4 गेनर्स में पहला नंबर हमारा वन ऑफ द रेलवे ब्रोज. इतना ज़्यादा गिरने के बाद इट अगेन शॉट अप. कल को वापस गिर सकता है. देर इज जस्ट टू मच वोलेटिलिटी. आई एम frankly I'm saying I'm not understanding what is happening in the market. पहले न्यूज़ फ्लो पे या बजट एलोकेशन पे एंड ऑल द ऑर्डर बुक वाली न्यूज़ जो आती है कि इतने ऑर्डर मिलेंगे, राइट, उस बेसिस पे स्टॉक्स बहुत बढ़ते हैं. दीज PSU स्टॉक्स दे यूजुअली हैव लाइक लो फ्लोट ऑल्सो. तो फ्लोट जब कम होता है तो मतलब थोड़ी सी भी बाइंग आती है तो प्राइस बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, राइट. और फिर जैसे SJVN वाज ऑन कंसेक्यूटिव लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मार रहा था. खरीदने के लिए कोई था ही नहीं, मतलब फॉर 2 days इट वाज एज इफ द कंपनी वेंट बैंकरप्ट, और उसके रिजल्ट्स बहुत खराब आए थे.
agree. So 50% I think was the drop in profits or revenues. I don't remember, but it was drastically bad, which is expected, right? मैं पहले भी I was saying कि I'm not very confident on these PSU stocks, but because the system is saying I have to take them, but I would prefer अगर ये निकल जाए, because मतलब they never perform, मतलब अगर PSUs परफॉर्म करते कंसिस्टेंटली, राइट, तो वो हमारे जैसे कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में PSUs के नाम होते, राइट, एशियन पेंट्स, पिडलाइट, ये सारी कंपनीज नहीं होती व्हिच एक्चुअली परफॉर्म ओवर द लॉन्ग टर्म. दे हैवंट परफॉर्म फॉर सम टाइम, बट एटलीस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न थोड़ी सी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू PSUs. PSUs 20 साल में ऐसे 1-2 साल चलेंगे, फिर 18 साल जाके सोते रहेंगे वो. So we need to think about how many of these changes are structural and how many of these changes are मतलब ऐसे ही बस हवा में है, और बहुत सारा चीज़ हवा में था. एंड इससे ये ज़रूरी नहीं है कि अब से ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें पागलपंती और भी बची होगी. आई एम डेफिनेटली श्योर यू कैन चूज टू अवॉइड और नॉट अवॉइड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स, बट इफ यू लुक एट IRFC, वो काफी गिरा है, फिर काफी बढ़ा भी है. यू लुक एट NLC इंडिया ऑल्सो, you just look at in this region, right, the red candle and the green candle, they are almost of equal height. Massive changes 10% 17% मतलब मजाक चल रहा है बिल्कुल. So मतलब there is no I mean, I have no idea what actually is happening, who is selling on such like on such a massive scale, who is again buying on such a massive scale. तो इससे कंक्लूजन तो कुछ नहीं है, बट ऑल आई एम ट्राइंग टू गेट इज इट्स नॉट नेसेसरी कि IRFC यहाँ से फिर से और एक रैली ना करे, वो भी हो सकती है बिकॉज इट्स अ बुल मार्केट. मतलब ट्रेंड बुलिश ही है ओवरऑल मार्केट का. सो वी डू नॉट नो, यहाँ से फिर मतलब अगेन इट माइट गो 2x अगेन, हु नोज, राइट, और 2x होने के बाद फिर एक दिन में 50% गिर जाएगा. लाइक नो वन नोज व्हाट कैन हैपन इन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. Okay, so after IRFC की बहुत बात हो गई. NLC India, this was also coming in a screener, again a PSU, not very confident on it. Borosil Renewables, this stock was actually performing nicely over I think in the last year it had given pretty good returns, but if you look at the graph today it has increased a lot. बट ये रेड वाला कैंडल जो देख रहे हो साइड में, यहाँ से कुछ दिन पहले पूरा गैप डाउन खुला है, एंड देयर इज द स्टॉक हैज लिटरली लॉस्ट इट्स वे. मतलब मोमेंटम बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, कुछ है ही नहीं, राइट. सिमिलरली एजिस लॉजिस्टिक्स, आई डोंट नो व्हाट दिस स्टॉक इज डूइंग. एक साल से यहाँ पे मतलब ऐसे स्टॉक्स देखने से मजा आता है. इसमें स्विंग ट्रेडिंग कोई आराम से कर सकता है. मतलब तुमको अगर स्विंग ट्रेडिंग करना है तो बस यहाँ ऐसे सपोर्ट्स में खरीदो और जहाँ पे रेजिस्टेंस में आ रहा है वहाँ पे बेच दो. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट एट दैट एंड आई एम नॉट डूइंग दैट, बट जस्ट अ साइड कमेंट फ्रॉम माय एंड. लूजर्स को देखते हैं. लूजर्स में हिंडाल्को अगेन PSU गैप डाउन बिल्कुल नीचे. आई होप नॉट होप आई थिंक इसकी अर्निंग्स रिपोर्ट आई होगी, एंड मतलब अर्निंग्स रिपोर्ट यूजुअली खराब ही आती है इन सारी कंपनीज की. We will discuss Paytm. Let's look at the third, Algae Equipments and HEG. I think it is a graphite sector. इसमें दोनों में मोमेंटम बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रहा है, बट some of these could be earnings related. And if you look at like HEG, यहाँ पे मतलब ट्रेंड एक छोटा सा ट्रेंड बना था for like 3 months only, and then after that it has again lost its way. यहाँ पे it was a massive fall, यहाँ पे again it has been falling, it has been falling here also. So whoever, like if I were stuck in this kind of stock, I would exit. लॉस होगा तो लॉस हो, बट लॉस लेके जल्दी से निकल जाओ. यहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, इज व्हाट आई फील. अगर ट्रेंड कंसिस्टेंट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है. एंड कंसिस्टेंट ट्रेंड से एक्चुअली हम और एक भी बात करेंगे. यहाँ पहले पेटीएम का देखते हैं. पेटीएम में तो भगवान जाने क्या हो रहा है. RBI को भी नहीं पता, विजय शेखर शर्मा को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता क्या हो रहा है इस स्टॉक में. एंड इफ वी लुक एट द चार्ट हियर, इट वाज गोइंग फाइन, राइट. द प्राइस had kind of started stagnating around 900, और फिर RBI का झटका आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़े दिन ऊपर गया.
again, I think there was some news that RBI has said that it will not change the stance on Paytm or something. उसके बाद से वापस गिरावट आई है स्टॉक में. मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, किसी किसी दिन बहुत ऊपर जा भी रहा है, किसी किसी दिन बहुत नीचे आ रहा है. एंड इट हैज़ नाउ क्रॉस्ड 400 के नीचे जा चुका है, 380. और अब कहाँ पे ये ख़त्म होगा वी डू नॉट नो. इसीलिए मतलब फ्रॉम अगर इन्वेस्टिंग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से देख रहे हो, एंड इफ़ यू डू नॉट हैव टू मच ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, तुमको मतलब बहुत कुछ पता है स्टॉक के बारे में, पूरी तुमने PhD करी हुई है स्टॉक पे, अगर वो केस नहीं है देन like it's just better to get out of these kind of stocks the earliest opportunity you get. और and I know कि यहाँ पे कुछ लोगों ने पक्का खरीदा होगा, कुछ लोग अभी भी एवरेज कर रहे होंगे and all that. Please do not ever do those kind of things जिसमें इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी और मूवमेंट है और तुमको खुद नहीं पता कंपनी का बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. एक पेमेंट्स बैंक के बिजनेस में अगर रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आती हैं तो दैट इज लाइक अ किलर, जैसे किलर शॉट बोलते हैं, राइट. सो इट विल जस्ट किल द स्टॉक. सो आई मीन इट कैन गो अप फ्रॉम हियर, बट आई वुड रादर नॉट टेक रिस्क इन दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. सो स्ट्रैटेजी में मैंने जैसे बताया था, यहाँ पे ऑन द मोमो स्क्रीनर यू कैन सी देयर आर दीज टू फिल्टर्स, राइट. इग्नोर टॉप बीटा स्टॉक्स एंड इग्नोर हाई वॉलेटिलिटी स्टॉक्स. एंड इनमें like I had not kept these on. These were recently added by Viraj. I had not kept this on, and I had seen कि there were many stocks जैसे IRFC हो गया, right, Ircon हो गया, PFC, REC, हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज और रेलवे ब्रोज, ये सब नहीं आते अगर ये फिल्टर्स ऑन रहते, क्योंकि उनकी बीटा और उनकी वोलेटिलिटी इतनी हाई है कि फिल्टर ने उनको ऑलरेडी निकाल दिया रहता. So it's kind of a trade-off between like how much shanti you need and how much volatility you can you can digest. So between volatility and returns, of course. So I am thinking in the next rebalancing I will be using these filters, and so if I do not use this filter then I will have to remove 8 stocks. तो एक तो है कि मैं अभी मंथली से वीकली रीबैलेंसिंग पे चेंज नहीं कर रहा हूँ. मंथली रीबैलेंसिंग का टाइम ऑलमोस्ट आ गया है. 15 के प्राइस के हिसाब से हम 16 को रीबैलेंसिंग कर लेंगे. और SJVN में जैसे मैंने बताया भी था पहले कि थोड़े से मैंने पोजीशंस अपने हल्के किए. SJVN बिकॉज इट वॉज फॉलिंग like crazy, right. एंड एक्सट्रीम राइज हुआ था और एक्सट्रीम फॉल भी हुआ था. So I cut my positions only in SJVN, बाकी सब as it is ही पड़े हुए हैं. And in the portfolio the churn in this rebalancing will increase a lot. इसकी बात मैंने पहले भी की थी. And now if you look at it, almost 50% of the stock may exit. 20 में से 10 खाली हो सकते हैं. If I take it without the beta and volatility filters, 8 stocks will get will get in and 8 stocks will get out, of course. And with filter if I take, then I think 10 or 11 stocks will get in. And in this so with filter when we see, there are still some PSUs, like you can see MRPL I think is a PSU that is there. Indian Oil is there, right. But if you look at the other players, they are not really PSUs. And अगर हम विदाउट फिल्टर देखें, यहाँ पे भी फॉर नाउ MRPL एंड IOC आर कमिंग एंड द अदर वंस आर नॉट PSUs. but because without filter strategy has allowed for stocks like IRFC, Ircon, which has given good returns but at a massive like volatility cost. एंड ऐसे इवेंट्स कभी भी आ सकते हैं, राइट. मार्केट ऐसा ही रहेगा. मतलब लोग तो बोलते हैं रेट कट होगा, अब कब होगा, क्या होगा, हमको तो मार्केट में बने रहना है, राइट. रेट कब होगा 3 महीने 4 महीने बाद जब भी होगा, पर अभी हमको तो रहना है. एंड वी हैव टू डाइजेस्ट दीज काइंड ऑफ वोलेटिलिटी, वी हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड इन दीज स्टॉक्स. हम आइडियली वी आर टारगेटिंग कि हमको वीकली रिबैलेंसिंग ना करना पड़े, हमको इतनी ज़्यादा चर्न नहीं चाहिए. वी वॉन्ट टू डू इट ऑन अ मंथली बेसिस. सो it is better if the momentum that we are getting is a little bit of consistent, and it is if it is sacrificing some returns in favor of a little bit of more stability, I think I would take that. So for now, looking at the extreme churn and volatility that is happening in the market,
मैं ये कर रहा हूँ कि लाइक विद द नेक्स्ट रीबैलेंसिंग आई एम गोइंग टू अप्लाई दोज 2 फिल्टर्स, और मैं उनके साथ ही आई विल बिल्ड पोजिशंस इन दीज। और जोमेटो की बात हमने की थी कुछ लाइक वीडियोस पहले, और जोमेटो का रैंक अभी तो काफ़ी हाई आ चुका है। इफ़ यू लुक एट इट, जोमेटो इज अ 10th रैंक यार, काफ़ी ऊपर आ गया है, एंड जोमेटो हैज़ बिन इंक्रीजिंग फॉर क्वाइट सम टाइम। So I will Zomato will get in, most likely will get in on 16th into our portfolio, and फिर देखते हैं कि परफॉर्म कैसा करता है एंड नहीं करता है, right? So this is the just the minor change in the strategy, and this new filters, these 2 new filters are added to give us stocks whose price trend is a little bit consistent, right? We are just filtering out the extremely volatile stocks, and we'll see how it goes. So this was all for today, and I hope you liked the video. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, and please share it with your friends also. Whoever is interested in learning about momentum, we will like grow this as a community, right? यहाँ पे सबको सीखना है, and कैसा रहा लास्ट वीक एंड लास्ट कुछ दिनों का हाल स्टॉक मार्केट में, कमेंट में लिखना मत भूलिएगा. सो just put down your comments, and let's get this discussion going, and see you next time, probably on the rebalancing day, or probably I'll make a video before that also. जिस हिसाब से volatility बढ़ रही है, I think बहुत ज़्यादा content भी मिलता रहेगा. I'll try to get something else. So stay tuned until then, and see you in the next video. Goodbye.